जब भक्ति किसी यात्रा में प्रवेश करती है तो वो जगन्नाथ या तीर्थ यात्रा बन जाती है। अरे वाह! भाग्यशाली उसे मत मानो जिसके पास इस संसार का यश वस्तु है। वो भाग्यशाली तो वो है, भाग्यशाली तो वो है जिसके पास कृष्ण भक्ति है। आप सब सोच रहे होंगे कि मैं इतनी छोटी उम्र में 5 साल की उम्र में ये भगवद गीता का ज्ञान क्यों ले रहा हूँ। जैसे बच्चे भौतिक ज्ञान लेने के लिए बचपन से स्कूल जाते हैं, वैसे ही हमें भगवद गीता का ज्ञान भी बचपन से लेना चाहिए। आप सभी का स्वागत है क्योंकि आप हरी चर्चा सुनने आए। थैंक यू। हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा। हमारे गुरुजी कहते हैं पेट में दर्द हो रहा है क्या हाय हाय कर रहा है। हरे कृष्णा करो, राम राम करो, राधे राधे करो। एक व्यक्ति यहाँ से कहता है हेलो, तो दूसरा कहता है हेलो नरक लो। तुम नरक थोड़ी ले, हम तो वैकुंठ जाना है। तो हरे कृष्णा बोलो। आप सब अपने हाथ खड़े कर लीजिए। हाँ, हाथ खड़े करने का मतलब होता है हम भगवान श्री कृष्ण को पुकार रहे हैं। तो हाथ खड़े करिए। तो मेरे बाद बोलिएगा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे। अब मैं आपको बताता हूँ भक्ति की स्पेशलिटी। जब मैं एक वर्ड बोल दूंगा सब हरि बोल बोलेंगे। जब भक्ति भूख में प्रवेश करती है तो वो व्रत बन जाता है। हरि बोल। जब भक्ति खाने में प्रवेश करती है तो वो प्रसाद बन जाता है। हरि बोल। जब भक्ति पानी में प्रवेश करती है पानी चरणामृत बन जाता है। हरि बोल। जब भक्ति किसी यात्रा में प्रवेश करती है तो वो जगन्नाथ या तीर्थ यात्रा बन जाती है। हरि बोल। जब भक्ति किसी संगीत में प्रवेश करती है तो वो कीर्तन बन जाता है। हरि बोल। और जब भक्ति किसी जगह में प्रवेश करती है तो वो वृंदावन बन जाती है। हरि बोल। और जब भक्ति किसी स्कूल में प्रवेश करती है तो गुरुकुल बन जाता है। हरि बोल। और जब किसी व्यक्ति में भक्ति प्रवेश करती है तो वो कृष्ण का भक्त बन जाता है। हरि बोल। तो मैं आपको एक कोट सुनाता हूँ। भाग्यशाली उससे मत मानो जिसके पास इस संसार का धन हो। भाग्यशाली उससे मत मानो जिसके पास इस संसार का सारी वस्तु है यश हो। भाग्यशाली उसे मत मानो जिसके पास इस संसार का यश हो वस्तु है। वो भाग्यशाली तो वो है
भाग्यशाली तो वो है जिसके पास कृष्ण भक्ति है। आप सब सोच रहे होंगे कि मैं इतनी छोटी उम्र में 5 साल की उम्र में ये भगवद गीता का ज्ञान क्यों ले रहा हूं, है ना? सही कह रहा हूं ना? हर ज्ञान की उम्र 55 ही है। जो ज्ञान हम बचपन में लेते हैं वो ज्ञान हमारे साथ पूरा जीवन रहता है। जैसे बच्चे भौतिक ज्ञान नहीं लेकिन ये बचपन से स्कूल जाते हैं, वैसे ही हमें भगवद गीता का ज्ञान भी बचपन से लेना चाहिए। सब हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे एक पौधा होता है इतना सा, जैसे एक लीफ होती है, तो वो एक मिट्टी में डाल देते वो पौधा बन जाएगा। वो जैसे एक पौधा होता है, तो जब वो छोटा होता है ना, तो हम उससे कहीं भी इधर उधर मोड़ सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। और जब वो पेड़ बन जाएगा तो हम उससे कहीं भी नहीं मोड़ सकते। इसी तरह भगवद गीता भी इसी तरह है। जब हम बचपन से भगवद गीता पढ़ेंगे तो भगवद गीता हमारे जीवन को सही दिशा देगी। हरि बोल। मैं आपको एक जगन्नाथ जी की स्टोरी सुनाता हूँ, क्योंकि जगन्नाथ रथ यात्रा आने वाली है। वैसे ही आज 25 तारीख है, एक दिन बाद रथ यात्रा चालू। तो सुनो, एक बार जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त हुए जिनका नाम रघुदास था। तो रघुदास जी जो थे जगन्नाथ जी का बहुत बड़े भक्त थे। तो वो एक दिन जगन्नाथ जी के लिए माला बनाकर, एकदम प्योर व्हाइट माला बनाकर उनका मंदिर में लेकर गए। तो रघुदास जी ने कहा कि पुजारियों को कहा कि ये माला आप जगन्नाथ जी को चढ़ा दीजिएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपकी माला नहीं चढ़ाएंगे। तो वो निराश होकर चले गए। तो जगन्नाथ जी ने क्या किया, उनकी पुजारियों की एक भी माला नहीं पहनी और वो परेशान रहते रहे। तो जब वो सोए तो उनके सपने में आकर जगन्नाथ जी ने कहा, जब तक मुझे उस रघुदास की माला नहीं पहनाओगे तब तक मैं आपकी एक भी माला स्वीकार नहीं करूंगा। तो पुजारियों ने किसी और को संदेश भिजवाया रघुदास जी तक कि जगन्नाथ जी के लिए व्हाइट माला बनाइए। तो उन्होंने माला बनाई और वो लेकर गए। फिर उन्होंने वो माला पहनी, वो एकदम आनंद में हो गए, मस्त, एकदम आनंद में हो गए वो। और फिर उन्होंने बाकी माला स्वीकार की। तो देखा जगन्नाथ जी अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं। आप सब सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैं आप सबको शेर की तरह जगाने आया हूँ। आप सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। आप सब भाग दौड़ का जीवन जी रहे हैं। ये मनुष्य शरीर हमें खाने सोने के लिए नहीं मिला, एक विशेष कार्य के लिए मिला है। वो क्या है?
धर्म ही एक अवशेष है, धर्म ही रहते पशु ही समान, कि धर्म ही एक विशेष है, धर्म ही नाते पशु भी समान। अगर आप धर्म का पालन नहीं करते तो मतलब आप पशु के समान हैं। तो हमें धर्म का पालन करना चाहिए। अगर कोई नहीं भी करता तो उसे समझाओ कि धर्म का पालन करना चाहिए, नहीं तो सब टाइम वेस्ट है ना। तो मैं जगन्नाथ जी की आपको एक और स्टोरी सुनाता हूँ। ये आपको ये जो स्टोरी है ना, ये कमाल की है, कमाल की स्टोरी है। देखो, जो जगन्नाथ जी थे उनका एक बार चोरी करने का मन हुआ, तो उन्होंने अपने भक्त रघुदास से कहा कि चोरी करके खाए, जैकफ्रूट कटहल चोरी करके खाए। तो उन्होंने कहा अरे अरे आपको आपके मंदिर में, बहुत पहले की बात है, आपको आपके मंदिर में इतने सारे जैकफ्रूट कटहल भोग लगते हैं, आपको चोरी करके खाने में क्या जरूरत है जैकफ्रूट कटहल। तो उन्होंने कहा अरे आपको पता नहीं कि यशोदा मैया मेरी कृष्ण लीला में बहुत सारा माखन बिलोती थी, रखती थी, बना के रखती थी, फिर भी मैं चोरी करके खाता था। उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो उन्होंने कहा, रघुदास जी ने कहा कि अच्छा इसलिए। तो जगन्नाथ जी ने कहा अगर आपको चलना है चलो। तो उन्होंने पूछा पर कहाँ करेंगे? राजा के महल में। राजा के महल में? उन्होंने कहा हाँ वहाँ कटहल लगे पेड़ों पे। तो वहाँ तो उन्होंने कहा अरे वहाँ नहीं, वहाँ तो राजा है। तो उन्होंने कहा, जगन्नाथ जी ने कहा कि चिंता मत करो मैं हूँ। तो वो चले गए। उन्होंने कहा, जगन्नाथ जी ने कहा, रघुदास जी ने कहा कि पेड़ तो इतना ऊंचा है, आप कैसे ले पाओगे? तो उन्होंने, जगन्नाथ जी ने काम किया। पहले जगन्नाथ जी ने उन्हें अपने कंधे पे चढ़ाया और उन्हें पेड़ पे चढ़ा दिया और उन्होंने कहा आप जैकफ्रूट फेंको, मैं नीचे से कैच कर लूंगा। तो उन्होंने कहा कि अरे आप तो इतने छोटे से हो, आप कैसे उठा पाओगे इतना बड़ा जैकफ्रूट? तो उन्होंने कहा आपको पता नहीं कि मैंने 7 वर्ष की उम्र में 7 वर्ष तक गोवर्धन उठा लिया और इतना सा जैकफ्रूट उठाने में क्या है? तो उन्होंने कहा हाँ सही कह रहे हो। तो उन्होंने कहा, उन्होंने नीचे फेंका और जगन्नाथ जी भाग गए और वो नीचे गिर गया और फिर आवाज आ गई। फिर सैनिक आ गए। उन्होंने कहा, सैनिक आ गए, उसके बाद क्या हुआ ध्यान से सुनना। सैनिक ने उनको नीचे उतारा और राजा के पास लेके गए और कहा कि इसने आपके जैकफ्रूट चोरी करी है, ले है। तो राजा ने कहा अरे आपको चोरी करके खाने में क्या जरूरत थी, मैं आपको सारे दे
रहता। तो उन्होंने कहा, अरे मेरी वजह से कुछ नहीं, मेरे साथ जगन्नाथ जी आए थे। उन्होंने कहा, आप जैकफ्रूट नीचे फेंको, मैं उसे कैच कर लूंगा, लेकिन वो भाग गए, इसलिए। तो उन्होंने तो ये लीला सुनकर सैनिक और राजा भी बहुत खुश हुए और उन्होंने सारे के सारे जितने भी लगे थे सारे के सारे उनको दे दिए और जगन्नाथ जी के पास लेके गए। और रघुदास जी और जगन्नाथ जी, वही कथा अच्छी थी, सबको पसंद आई। तो मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूँ। कृष्णेति मंगलम नाम, समझ में आ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण का जो नाम है बहुत मंगलमय है। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते, और जब आप भगवान का नाम लेंगे, महामंत्र जपेंगे, तो आप कर्म फलों से जितने भी आपने कर्म करे हैं, जितने भी पाप किए हैं, उन सब से मुक्त हो जाएंगे। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते भस्मे भवन्ति राजेन्द्र महापाप कौन्तेय। तो मैं आपको एक और श्लोक सुनाता हूँ। नारद जी और विष्णु जी के बीच में श्लोक है। एक बार नारद जी ने विष्णु जी से वैकुंठ जाके पूछा, हे भगवान आप कहाँ रहते हैं? उसे हम तो गोवर्धन में रहते, लेकिन उनसे पूछा, उन्होंने कहा मैं कहीं भी नहीं रहता। उन्होंने फिर एक श्लोक सुनाया, नाहं वसामि वैकुंठे, ना ही मैं वैकुंठ में रहता हूँ, योगी नाम हृदय न च, ना ही योगियों के हृदय में। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा, कि जहाँ भक्त मेरा कीर्तन करते हैं वहाँ मैं रहता हूँ। अपने शहर में प्रोग्राम करवाने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करें। वृंदावन गोवर्धन में गुरुकुल, मंदिर और आश्रम के निर्माण में सहायता करें और श्री श्री राधा कृष्ण के प्रिय बने। जो ब्रज में भगवान का घर बनाता है, भगवान श्री कृष्ण उसका घर वैकुंठ धाम में बनाते हैं। स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर या QR कोड को स्कैन करके आप डोनेट कर सकते हैं। डेली स्पिरिचुअल क्लिप्स के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर वृंदावन चंद्रदास जी के चैनल्स को। फ्री गीता कोर्स प्राप्त करने के लिए गूगल पर जाएं और टाइप करें givegita.com। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सनातन को पूरे विश्व में फैलाएं। हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।